सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में मैं सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं की पाठ पुस्तिका रुचिरा के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है डिजी भारतम। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले ही डाली जा चुकी है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पहले उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हमने पहले भाग में पढ़ा था कि हमारी प्राचीन परंपरा जो कि गुरुकुल परंपरा थी, उसके बाद ताम्रपत्र पर और भोजपत्र पर लिखने वाली परंपरा आई। उसके बाद टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया गया। उसके बाद संगणक का आविष्कार किया गया। आगे हम पढ़ें कि डिजिटल भारत में और क्या क्या शामिल है। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अर्थात अब, आपणे बाजार में वस्तुक्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। रूप्यकाणाम अर्थात रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड से सर्वत्र सभी स्थानम जगह पर रूप्यकाणां गृहीतवन्तः रुपयों को ग्रहण किया जाता अथवा लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकों का भी, चापि भी, सर्वाणि सभी कार्याणि कार्यों को संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते संगणक के माध्यम से संपाद्यन्ते मतलब किया जाता है। अर्थात बैंकों का सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः मतलब बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगाः मतलब ऐप, मुद्राहीनाय पैसा ना होने पर, विनिमयाय सहायकाः सन्ति मतलब पेमेंट करने के लिए सहायक होते हैं। अर्थात बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। उनमें से जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम यूपीआई, ऐसे और बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आइए आगे देखें। कुत्रापि कहीं यात्रा करणीया, यात्रा करना हो, करणीया भवेत् यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेलयान पत्रस्य अर्थात रेलगाड़ी का टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य मतलब जहाज का टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति आजकल उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम अगर रेल पे सफ़र कर रहे हैं तो हमारे पास टिकट होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार अगर हम वायुयान पर यात्रा कर रहे हैं तो टिकट पत्र होना जरूरी नहीं, अर्थात उसकी कॉपी होना हमारे पास जरूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल में, सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र, अस्माकं हमारे, मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति ईमेल नामक एक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर हम कहीं भी यात्रा कर रहे हों, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे वो वायुयान के माध्यम से हो, हमें उसके टिकट की कॉपी रखना जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास मोबाइल है तो उसके ईमेल में वह पत्र हमेशा सेव रहता है या वहाँ पर सुरक्षित रहता है। यानी संदर्श वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम गृहीतम, यानी अर्थात संदर्श अर्थात दिखलाकर, वयम हम सब, सौकर्येण मतलब सुगमता से अथवा आसानी से, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम ग्रहीमः
ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात हमारे ईमेल पर जो टिकट का पत्र है उसको भी हम अगर मोबाइल में दिखा देते हैं तो हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अर्थात चिकित्सालय अपि मतलब हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम इलाज करने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आज ना अनुभूयते मतलब नहीं अनुभूत मतलब ज़रूरत होती है या प्रतीत होता है। अर्थात अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए तो वहाँ पर भी हमारे जेब पे पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते। शुल्क अर्थात फीस प्रदातुम शक्यते दे सकते हैं। कहीं भी चाहे हम बाजार में हो किसी वस्तु खरीदने के लिए अथवा रेल यात्रा कर रहे हों, चाहे वायुयान यात्रा कर रहे हों अथवा हॉस्पिटल में फीस देनी हो, हर काम हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनम अर्थात वह दिन, तत् वह, दिनम दिन, ना अति दूरम बहुत दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हंसते हाथ में, एकमात्रम एक ही, चल दूरभाष यंत्रम आदायो मोबाइल को लेकर के, सर्वाणी सभी, कार्याणी साधयितुम समर्था भविष्यामः सभी काम को करने में समर्थ होंगे। कहने का तात्पर्य है वह दिन बहुत दूर नहीं जब हम अपने हाथ पे एक ही मोबाइल को लेकर के चलेंगे और सारे काम उसी के माध्यम से करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्रपुटके अर्थात जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता ना भविष्यति रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता ना भविष्यति। ना तो हमें पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी ना तो चेकबुक की हमें आवश्यकता होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकों को, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति मतलब लगभग समाप्त हो जाएंगी। मतलब हमें किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समाचार को हम समाचार पत्र से नहीं अभी तो इंटरनेट के माध्यम से, संगणक के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका का, कागदस्य व कागज अथवा कागज का, नूनन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशापि आवश्यकता न भविष्यति। नूनम ज्ञान अन्वेषणार्थम अर्थात अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शब्दकोशापि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग अर्थात जिन मार्गों को हम नहीं जानते हैं, जिन सड़कों को, जिन गलियों को हम नहीं जानते हैं, ज्ञानार्थम मतलब उसे ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूतिम अपि न भविष्यति। हम उसके लिए क्या करते हैं, जिस गली को नहीं जानते हैं या तो किसी मार्गदर्शक का प्रयोग करते हैं अथवा मानचित्र का प्रयोग करते हैं, तो आने वाले समय में उसकी भी आवश्यकता की हमें अनुभूति नहीं होगी, अर्थात उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गूगल मैप के माध्यम से हम किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को आसानी से खोज लेते हैं या खोजा जा सकता है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सब एक ही यंत्र से हम करने में समर्थ हो जाएंगे, अर्थात ऊपर जितनी भी बातें बताई गई हैं वो हम सारी चीज़ों को एक ही यंत्र से कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? वस्त्रों को खरीदने के लिए,
अस्पताल में फीस देने के लिए, पासबुक अथवा चेकबुक अपने पास ना रखने के लिए, समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए, पुस्तकों को पढ़ने के लिए, लेखन करने के लिए और शब्दकोश की जानकारी के लिए हमें बाकी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अपने पास एक ही यंत्र होगा, दूरभाष यंत्र, उसी के माध्यम से हम ये सारे कामों को आसानी से कर सकेंगे। आगे देखिए, शक्रादि क्रयार्थम अर्थात सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु अर्थात होटलों में, कक्षा मतलब रूम सुनिश्चित करने के लिए, होटल में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में हॉस्पिटल्स में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चा अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय अथवा महाविद्यालय में फीस जमा करने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एमेवो अलम, इसके अलावा दान देने के लिए भी हम मोबाइल का प्रयोग कर सकेंगे। अर्थात इन जितनी जो भी सारी जो चीज़ें बताई गई हैं, हम इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी मोबाइल से ही कर सकेंगे। तो उनमें से क्या है, सब्जी खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, होटल में अपना रूम सुनिश्चित कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स की फ़ीस जमा कर सकते हैं, विद्यालय अथवा महाविद्यालयों की फ़ीस जमा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर सकेंगे। डिजी भारत इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः, जो डिजी भारत है उसकी दिशा में हम सब भारतीय द्रुतगत्याः मतलब तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखें। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्यो कागज का, प्रविधि ही तकनीक अथवा विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येणो आसानी से, संदर्श्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल वस्त्रपुट के जेब में, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। आइए चित्र के माध्यम से पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। मोबाइल का फ़ोन, हेडफोन, कंप्यूटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ये सारे जितने भी यंत्र हम देख रहे हैं ये सब डिजिटल इंडिया के पार्ट्स हैं। इस चित्र के माध्यम से देखिए संपूर्ण भारतवर्ष इस समय डिजी भारत हो चुका है, अर्थात प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहरों में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस चित्र में देखिए आप स्विप कार्ड देख रहे हैं। पेमेंट हम लोग क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड से यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, अथवा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे डायरेक्ट हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस डिजी भारतम नामक पाठ को हमने पढ़ा। बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप दोनों भागों को देखिए ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए। आने वाली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम करेंगे। तब तक आप दोनों वीडियो को देख करके पाठ को समझ लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का फ़ायदा हो रहा है तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।